नमस्कार। आज हम उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, व्यष्टिपरक आर्थिक विश्लेषण, एच.एल. आहूजा, एस.चंद, अध्याय 1, आर्थिक सिद्धांत तथा दुर्बलता की समस्या के भाग 3, विकासशील देश तथा रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा का वाचन सुनेंगे। हमने उपर्युक्त अध्ययन में रॉबिन्स की अर्थशास्त्र की परिभाषा की सामान्य रूप से आलोचनात्मक समीक्षा की है। भारत जैसे विकासशील देशों में के सम्मुख जो आधारभूत समस्याएं हैं उनकी विवेचना रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत नहीं हो सकती। आरंभ में विकासशील देशों में आर्थिक विकास की दर को तीव्र करने पर बल दिया गया और उसके संबंध में प्रत्येक योजना में लक्ष्य निर्धारित किए गए। इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के लिए आवश्यक आधारभूत साधन जुटाने के लिए अर्थशास्त्रियों ने घरेलू बचत की दर को बढ़ाने तथा विदेशी सहायता प्राप्त करने का सुझाव दिया। अर्थात आर्थिक विकास के लिए साधन जुटाने के लिए पूर्ति पक्ष पर बल दिया। हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि आर्थिक विकास की समस्या का पूर्ण रूप से विवेचन रॉबिन्स की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। भारत में भी आर्थिक आयोजन के आरंभिक चरणों में आर्थिक विकास अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में वृद्धि करना ही मुख्य उद्देश्य बनाया गया। आर्थिक विकास की गति बढ़ाने के लिए बचत की दर को बढ़ाने पर बल दिया गया, जिससे निवेश के लिए पर्याप्त साधनों को जुटाया जा सके। किंतु 6 दशकों से अधिक के योजनाबद्ध विकास के अनुभव से पता चलता है कि विकसित देशों की तरह विकासशील देशों में आर्थिक विकास तथा निवेश पर्याप्त उपलब्ध साधनों के अभाव के अतिरिक्त समस्त मांग की कमी के कारण भी अवरुद्ध होते हैं। विकासशील देशों के संबंध में ध्यान देने योग्य एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी समस्या केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देना मात्र नहीं, बल्कि भीषण गरीबी तथा दीर्घकालीन बेरोजगारी को दूर करना है। दुर्लभ संसाधनों के समुचित आवंटन तथा बचत की दर में वृद्धि द्वारा आर्थिक विकास भीषण गरीबी तथा बेरोजगारी को कम करने के लिए आवश्यक हैं, किंतु पर्याप्त नहीं। निसंदेह पहले यह समझा जाता था कि आर्थिक विकास के होने पर अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्या धीरे धीरे स्वयमेव हल हो जाएगी। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत जैसे विकासशील देशों की पंचवर्षीय योजनाओं में बचत तथा निवेश को बढ़ाकर आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करने पर बल दिया गया और यह समझा गया कि इसका लाभ अंततः गरीबों तक पहुंच जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ और इसकी गरीबी की समस्या के समाधान के लिए आर्थिक विकास पर निर्भर न रहकर उस पर प्रत्यक्ष प्रहार डायरेक्ट अटैक की नीति को अपनाया गया। अतः भारत जैसे विकासशील देशों में भीषण गरीबी तथा दीर्घकालीन बेरोजगारी की मौलिक समस्याओं का समाधान केवल निवेश के लिए दुर्लभ संसाधनों को अधिक मात्रा में आवंटित करने और फलस्वरूप तेज गति से आर्थिक विकास प्राप्त करने मात्र से नहीं हो सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक विकास के अतिरिक्त टेक्नोलॉजी में परिवर्तन तथा संस्थात्मक सुधारों जैसे कि भूमि सुधार पर भी निर्भर करता है। गरीबी तथा बेरोजगारी उन्मूलन के लिए आवश्यक तकनीकी तथा संस्थागत परिवर्तनों का रॉबिन्स की दुर्लभ संसाधनों के आवंटन पर आधारित परिभाषा के अंतर्गत विश्लेषण नहीं हो पाता। जॉन रॉबिन्सन ठीक ही लिखती हैं, आर्थिक विकास अर्थात धन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा गरीबी उन्मूलन एक समान बातें नहीं हैं। विकास की प्रशंसा में
बहुत कुछ कहा गया। सामान्य रूप से विचार यह था कि आर्थिक विकास से निम्न आय के व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा और इस प्रकार बिना किसी प्रयास एवं उपायों के गरीबी दूर हो जाएगी। अर्थशास्त्रियों जिनसे आशा की थी कि उन्हें सही जानकारी होगी, वे भी इस विचार का शिकार हो गए। धन्यवाद।